आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दक्षिण मुखी के इस सीरीज में आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या दक्षिण मुखी मकान के लिए पूजा स्थल का क्या महत्व है। अर्थात पूजन स्थल अगर आपके जीवन में व्यवस्थित है, उचित जगह पर है, उचित भगवान उसमें रखे हैं और पूजन की विधि आपको मालूम है, तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए काफ़ी फलदायक हो सकता है। दक्षिण मुखी के इस सीरीज में लगभग 70 वीडियो से ऊपर हम बता चुके हैं। इसका मुख्य कारण है कि दक्षिण मुखी के प्रति जो भी आपका भ्रम है वह दूर हो जाए, आप पूरी जानकारी इसके बारे में हासिल कर लें और स्वतः निर्णय ले सकें कि दक्षिण मुखी मकान हमारे लिए कैसा रहेगा। अब देखें कि पूजन स्थल अर्थात किसी भी घर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र स्थान है, एनर्जेटिक स्थान है, सकारात्मक ऊर्जा का स्थान है, जो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, वह पूजन स्थल है। अर्थात पूजन का जो जगह है, पूजन का जो स्थल है, पूजन की जो मंदिर है, घर में अगर आपका व्यवस्थित है तो आप विश्वास करें कि सब चीज आपके जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वह आपके पास फटकेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं और आपकी समृद्धि बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात जाने कि पूजन का स्थान क्या है, दक्षिण मुखी के लिए स्थान क्या है और दक्षिण मुखी में हम कौन से देवता का भी पूजन करें जो इष्ट देव के रूप में हो और वो हमारे लिए सिद्धिदायक हो और समृद्धिदायक हो। पूजन स्थल ऐसे तो प्रथमतः कहा जाता है कि ईशान कोण में अर्थात 45 डिग्री पर यह स्थल सबसे उचित माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। यह उत्तर और पूर्व के मिलन के कोण पर स्थिर है। यह यहाँ का कारक तत्व तो जल है और यहाँ के जो ग्रह हैं वह गुरु ग्रह हैं। जो गुरु ग्रह एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सकारात्मक ऊर्जा वाले ग्रह हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं और इनके जो देवता हैं ये शंकर देव महादेव हैं। अर्थात समझें इस चीज को, जहाँ के खुद देवता महादेव हो वह स्थल कितना पावरफुल हो सकता है। एक दृष्टि से तो आप ये समझें, क्योंकि आप समझते हैं कि जल तत्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए विधान में, वैदिक विधि में ये बताया गया है। जब वास्तुशास्त्र की रचना की जा रही थी, स्थापत्य वेद की रचना की जा रही थी वेदों के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, तो ये उस समय यह डिसाइड हो गया था। उन्होंने एक दूरदृष्टिता के आधार पर डिसाइड कर दिया था कि जब अगर जल तत्व है तो अगर यहाँ के शंकर जी, महादेव जी देवता हैं, तो महादेव जी के बारे में आप जानते होंगे, उनके जटा से जो है प्रवाह, एक गंगा का प्रवाह होते रहता है, जल प्रस्फुटित होते रहता है। अर्थात जल में इनका स्थान, अर्थात इसीलिए जल तत्व इसके लिए बहुत आवश्यक है। तो जहां महादेव स्वयं हैं उनके इष्ट, तो वह कितना पवित्र हो सकता है। दूसरी साइंटिफिक दृष्टि से देखें कि यह जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले जो इनकी रश्मियां आती है, उसमें लाखों कॉस्मिक एनर्जी रहते हैं जो कि पूरे घर को चार्ज करता है सकारात्मक ऊर्जा से। और यहाँ जो अल्फाबेट किरणें आते हैं, बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, घर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और इस तरह से वो समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यह जो प्रथम लग्न का जगह है, अर्थात जब भी सूर्योदय कहा जाता है इसी स्थान से होता है, लग्न का प्रारंभ यहीं से होता है। जो 12 राशियां 24 घंटे में अपने सभी स्थान से 2-2 घंटे का लेता है, वह इसी स्थान से है। तो हम वो चीज को देखें कि यह इसीलिए यहाँ पर जब कॉस्मिक एनर्जी से वह घर, वह स्थान चार्ज हो जाता है, जब कोई उसमें व्यक्ति पूजन के लिए जाता है तो पूरा एनर्जेटिक होकर के, सकारात्मक होकर के वो बाहर निकलता है और दिन भर कार्य कर सकता है। तो ये दृष्टि से आप समझें। यहाँ पर अब हम देखें कि ये और ज्यादा कैसे
पॉजिटिव ऊर्जा को डेवलप करता है। जब कोई भी चीज को, जैसे बैटरी को आप चार्ज कर देते हैं तो दिन भर जो है जितनी उसमें ऊर्जा रहती है वो आपको देती रहता है। उसी तरह जब ये कॉस्मिक एनर्जी से, अल्फाबेट के पॉजिटिव किरणों से, यह सूर्य के किरणों से बिल्कुल चार्ज हो जाता है स्थल, तो जब भी कोई व्यक्ति पूजन स्थल में जाता है, कोई भी अपनी विश लेकर के, प्रार्थना लेकर के और नित्य कार्य में वह निकलता है, तो वह कार्य उसका पूर्ण होता है, सफल होता है और जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है। अब हम देखें कि यहाँ पर पूजन स्थल जब हम स्थापित करते हैं तो कौन से देवता का स्थापना करें जो दक्षिण मुखी या अन्य दिशा के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। वैदिक विधान में या जो वैष्णव संस्कृति है उसमें पंचदेव के बारे में बताया गया है। पंचदेव में गणपति जी सबसे प्रथम पूज्य है, फिर माँ दुर्गा की है या माता रानी की है, कोई भी माता रानी का आप स्थापना वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो आप वहाँ पर सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रथम किरण यहाँ आता है, सूर्य की सूर्यात यहीं से होती है। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तो सूर्य के आधार से ही व्यक्ति अपने जीवन को, जो भी मानव जाति का प्रारंभ हुआ, वहीं से सूर्य को ही प्रथम मान करके, देव मान करके, अपने आइडियल मान करके वहां से जिंदगी को संचालित करने लगे। अर्थात जब सूर्य उदित रहता था तो कार्य करते थे, फिर जहां भी, चूंकि उस समय ना घर था ना कोई चीज था, जहां सूर्यास्त हो जाता था व्यक्ति वहीं रुक जाता था और वहीं विश्राम करता था। तो आप समझे कि यह सूर्य के देव के स्थान भी है। तो 3 देवता के बारे में बताया कि गणेश जी, माता रानी और सूर्यदेव। उसके बाद भगवान विष्णु की स्थापना, यह विष्णु के स्थान भी माना जाता है। तो आप ये समझिए कि विष्णु का और फिर महादेव का, तो 5 जो देव हैं यहां रखा जाता है। लेकिन विशेष रूप से दक्षिण मुखी के बारे में बताते हैं। अगर चूंकि दक्षिण मुखी के देवता 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में जो ये क्षेत्र है, उसके जो ग्रह हैं वह ग्रह मंगल है, और मंगल ग्रह जिनके तत्व अग्नि हैं। तो आप ये समझें कि मंगल ग्रह अर्थात वहां पर अगर पूजन स्थल में आप मंगल यंत्र की स्थापना करके और उनका पूजन करते हैं तो दक्षिण मुखी मकान के लिए ये बहुत ही फलदायक होता है। हनुमान चालीसा का पाठ अगर प्रत्येक दिन वहाँ करते हैं, शनिवार के करते हैं, मंगलवार के करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो दक्षिण मुखी मकान के लिए बहुत ही ये फलदायक होता है। तो इस तरह से आप समझे कि दक्षिण मुखी के लिए देवता कौन है, स्थान कौन है और आपके इष्ट कौन है दक्षिण मुखी के लिए, जो आपके जीवन में निरंतर प्रवाह दे सकता है, सफलता दे सकता है, अपार संपत्ति दे सकता है। तो इसी चीज के बारे में यह वीडियो आज हम बनाए हैं। तो आप व्यवस्थित रूप से अगर किसी प्रकार का कोई दोष भी है और अगर वहां सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, रामायण का पाठ करवाते हैं, तो वह दोष समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में समृद्धि आते जाती है। तो यही चीज को वहां अपनाना आवश्यक है। पूजन के विधान भी आप समझ लें 2 शब्द में। पूजन का विधान है कि आपका आसन प्रत्येक व्यक्ति का अलग होना चाहिए, जाप करने का माला अलग होना चाहिए, और जो दीप आप लगाते हैं, पानी का स्थल कलश रखते हैं, वह मूर्ति के लेफ्ट हैंड में जो है सो आप जो पूजन कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड में, चूंकि जब भी पूजन करेंगे तो पूर्व मुख होकर के करें या उत्तर मुख होकर के करें। तो पूर्व मुख की व्याख्या कर रहे हैं कि आपके लेफ्ट में जल का कलश रखें और राइट में जो है दीप जलाना, अगर धूप दीप जलाने की आवश्यकता हो तो जलाएं। तो ये वास्तु से आपको व्यवस्थित होगा, जिसका परिणाम आपको अच्छा आएगा। क्योंकि आप जल का लोटा भी रख देते हैं और वहीं आप अग्नि भी जला देंगे, जो कि सब जगह आपको उचित नहीं है। आप कोई हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो पंडित इसी तरह से इस चीज को रखवाते हैं। तो अब आगे देखें कि और अगर हम यहाँ पूजन स्थल में कोई दोष नहीं होना चाहिए, कवार ये वो कोई भी चीज सामान वहां रख दिए, पूजन का ही सामान हो जो कभी आप खोल नहीं पाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नमक के पोछा से नित्य दिन वहां पोछा लगाएं,
भगवान पंचदेव की स्थापना करके पूजन करें, क्योंकि एक मूर्ति की स्थापना आपके घर में नहीं होनी चाहिए और ना आपको करना चाहिए, क्योंकि पंचदेव के बारे में बताया गया है पूजन में। यह विश्लेषण हम वैदिक आधार पर करते हैं, तो आप इस चीज को बहुत व्यवस्थित रूप से आप समझेंगे तो आपके जीवन में काफी लाभ मिलेगा। दक्षिण मुखी मकान में जो ईशान कोण के बारे में बता रहे हैं, वह कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इन केस किसी कारण से कटा हुआ है तो वहां एक दर्पण की स्थापना कर दें तो यह दोष मिट सकता है। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर टॉयलेट वहां है तो वहां पर ग्रीन रंग की एक चारों तरफ से पट्टी लगा दें तो यह दोष कम हो सकता है। वहां पर समुद्री नमक प्रतीक रविवार को बदलें और वहां जो है सो नमक एक कांच के जो बॉल में है उसको रख दें, तो इस तरह से ये दोष खत्म हो सकता है। तो ये सारे विश्लेषण हम आपके लिए दक्षिण मुखी या अन्य दिशा के मकान के लिए पूजन स्थल कहाँ हो, अगर ईशान कोण में नहीं हुआ तो उत्तर में भी कर सकते हैं और पूर्व में भी कर सकते हैं। ये आइडियल स्थान है जो अच्छा फल देगा, कोई दुविधा की बात नहीं है और आपके लिए ये अच्छा फलदायक होगा। तो ये सारे हम विश्लेषण आपके, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।